अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम सामीन, नाज़रीन, सामियात व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबान का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल हुआ और ये माह मुबारक दरअसल इस्तक़बाल रमज़ान का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में सहाबा कराम में रमज़ान के तई उमूमी बेदारी और इस्तक़बाल का माहौल बनाते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रमज़ान की अहमियत और उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से इस माह मुबारक में वाज़ नसीहत फरमाते और ठीक इसी तरह से इस माह मुबारक की नमाज़ों में अल्लाह के रसूल रमज़ान तक पहुँचने की अल्लाह से दुआ मांगते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के ताल्लुक़ से ये अहम बात इरशाद फरमाई कि वो शख्स हलाक और बर्बाद हुआ कि जिसने रमज़ान को पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ली। गोया रमज़ान हम सब के लिए, ईमान वालों के लिए जहन्नम से नजात और अल्लाह की मग़फ़िरत के परवाने को पाने का एक सुनहरा मौका खुदा की तरफ से इनायत हुआ है। हम सब भी अपनी नमाज़ों में अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि रब्बे करीम हमारी उम्र को रमज़ान तक तवील फ़रमा और हमें इस माह मुबारक की सआदतों से फैज़याब फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रुफ़क़ाए मोहतरम, आइए कि हम बहुत संजीदगी के साथ इस माह मुबारक के इस्तक़बाल के लिए अपने आप को तैयार करें। इस माह मुबारक के आदाब, इस माह मुबारक की अहम इबादात और इसमें अपने वक्त के बेहतर इस्तेमाल और उसकी तंजीम के ताल्लुक़ से क़ब्ल अज़ वक्त पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएं और अपने आप को तैयार कर लें। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को पेश किया है, सूरह बकरा की बहुत मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा है, जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों से रोज़ों की फ़र्दियत और रोज़ों के वजूब का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में रमज़ान को सियाम का वक्त करार दिया है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी जो सियाम जो लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, उस लफ्ज़ की जो मानवियत है तो उसमें तरबियत का मफ़हूम पाया जाता है। ऐसी तरबियत कि जिसमें मशक्क़त हो, जाफशानी हो, ज़ब्त नफ्स हो और जिस तरबियत में आदमी अपनी जिनसी ख्वाहिशात और मादी ज़रूरियात पर काबू पा सके। अगर हम इसको तदब्बर कुरान की रोशनी में देखें तो मौलाना अमीन हसन इस्लाही फरमाते हैं कि सियाम दरअसल अरबों के दरमियान जंगी घोड़ों की तरबियत के लिए इस्तेमाल होता था। अरब हालत अमन में अपने घोड़ों को ख़ास तरबियत का अहतमाम फरमाते थे ताकि घोड़े जो है वो अपनी प्यास पर, अपनी भूख पर और अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर पूरा काबू पा सके और उन्हें मेहनत व मशक्क़त का गैर मामूली तौर पर आदी बनाते थे। यहाँ अल्लाह ताला ने ये इस्तिलाह रमज़ान के ख़ास तौर पर सियाक़ में इस्तेमाल की है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये सियाम तुम पर जो फ़र्ज़ किए गए हैं। तो इस सियाम की मानवियत यही है कि तुम अपने नफ्स के सरकश घोड़े को लगाम दे सको, तुम अपने नफ्स की सरकशी पर काबू पा सको। और कुरान ये कहता है कि अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जिस शख्स ने अपने रब के हुजूर खड़े होने का खौफ
और उसका एहसास अपने दिल में पैदा किया और अपने नफ्स को हवस से और अपने नफ्स को ख्वाहिशात ज़लीला से रोके रखा, तो फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत ही उस शख्स का ठिकाना है, वो जन्नत का वारिस और उसका मुस्तहिक़ है। तो रमज़ान के रोज़ों की जो मानवियत है उसको समझने के बाद कुरान ने उसके मकसद को भी वादे किया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, इसका मकसद यह है कि तुम में तक़वा पैदा हो। तो तक़वे का जो लफ्ज़ यहाँ कुरान ने इस्तेमाल किया है, तो कुरान में तक़वे का लफ्ज़ जामिउल महासिन है। जामिउल महासिन यानी जितने आमाले हसना हैं, जितनी खूबियाँ हैं, जितने खैर के काम हैं, उन तमाम के लिए लफ्ज़ जामे तक़वे का इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद ने तक़वे को हमारी रूह का लिबास करार दिया है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में ये बात इशाअत फरमाई है कि या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम रिशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कि ऐ आदम के बच्चों, हमने तुम्हारे लिए आसमान से लिबास उतारा, ये लिबास तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और ये तुम्हें ज़ीनत अता करता है। लेकिन एक लिबास और है, और वो लिबास है तक़वे का लिबास। ये बहुत बेहतरीन लिबास है। तो ये जो तक़वे का लिबास कुरान मजीद ने इसको बेहतरीन लिबास करार दिया है, तो दरअसल ये हमारी रूह का लिबास है। इंसानी शख्सियत के दो अजीम वजूद हैं, एक उसका जिस्मानी वजूद है और दूसरा उसका रूहानी वजूद है। तो उसकी रूह की पाकीज़गी और उसकी रूह की तहारत तक़वे में मौजूद है। और इंसान जब अपनी रूह को पाक करता है, अपने नफ्स पे काबू पाता है, तो वो दुनिया में अजीम मकासद का मुतहम्मिल हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को सब्र भी कहा है कि रोज़ा सब्र है। और सब्र क्या है? सब्र दरअसल इस्लाम की असल रूह है। इस्लाम जो निज़ाम ज़िंदगी देता है, उसमें इंसान उस वक्त तक अमल नहीं कर सकता जब तक उसमें सब्र का किरदार पैदा ना हो। गोया सब्र बामकसद इंसानों का और उलुल अज़्म इंसानों का किरदार होता है। आइए कि हम आज इस मौके पर इस बात को समझने की कोशिश करें कि रमज़ान के इन बुलंद मकासद को हम कैसे हासिल करें। हम आखिर इस रमज़ान को अपने लिए माह तरबियत, अपने लिए माह मग़फ़िरत, अपने लिए माह तज़किया, अपने लिए माह नजात मिनन नार कैसे बनाएं। भाइयों, ये एक बहुत ही संजीदा मौजू है। अगर हम इसके लिए अपने आप को तैयार ना कर सकें तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी मोहलत अमल को खो दिया और हम बड़े बदनसीब और बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि महरूम हैं। अब देखिए कि इस सिलसिले में कई पहलू हैं इस्तक़बाल रमज़ान के ज़ैल में जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम रमज़ान के मकासद पर गौर करते हैं, तो रमज़ान के मकासद में तक़वे का जो लफ्ज़ है, वो तक़वे का लफ्ज़ मैंने जैसा आपको बताया कि जामिउल महासिन है। वो लफ्ज़ हमें कई खूबियाँ जो है वो पैदा कर देता है। तो रमज़ान में ताल्लुक़ बिल्लाह भी है और रमज़ान में और भी दिगर ऐसी बातें हैं कि जो हमारी शख्सियत को बदल कर रख देती। चंद बातों की तरफ हम तवज्जो देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान जो है हमको रूहानी एतबार से मजबूत बनाता है। अब हम देखते हैं कि रूहानी कमज़ोरियाँ और रूहानी एतबार से इंसान की जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी रूह अगर गैर मुतमईन हो जाए या उसकी रूह फसाद का शिकार बन जाए, तो नतीजा ये होता है कि उसके किरदार में बड़े झोल पैदा होते हैं और वो जिनसी आवारगी का शिकार बनता है। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि एक ऐसा मौशरा वजूद में आ गया है कि जिसमें बेहयाई और जिनसी आवारगी अपने इंतहा को पहुँच चुकी। ऐसे हालात में अपनी नस्लों को, अपनी जनरेशन्स को, अपनी नौजवान जो है नस्ल को अगर हम ये चाहते हैं कि वो बेहयाई की सैलाब पर बंद बांधें और वो जिनसी आवारगी से अपने आप को बचाएं, तो रोज़े की जो तरबियत है ये एक अज़ीमुश्शान अमल है जो उनमें इस पर कुदरत उनको अता करता है। तो एक बात हमें ये समझना चाहिए कि रमज़ान जो है वो इंसान के अंदर कई एतबारात से तब्दीलियाँ पैदा करता है। जैसा मिसाल के तौर पर रमज़ान जो है हमारे अंदर हमारी ज़ुबान जो है उसके बेहतर इस्तेमाल की तरफ हमें मुतवज्जे करता है और हमें अपने ज़ुबान पे कुदरत अता करता है। हम देखते हैं कि इंसान अपने समाज में बेशतर जो फितने पैदा करता है या फितनों का शिकार होता है तो ज़बान की बेइतदालियों की वजह से होता है। और रोज़ा जो है ज़बान का रोज़ा भी होता है,
इसीलिए हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रोज़ा रखकर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा हो, चुगली और गाली गलौज वगैरह से अपने आप को ना रोका हो, तो उसका रोज़ा भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं है। वो दुनिया में भी भूखा रहा और आखिरत में भी भूखा रहेगा। तो इस तरह से रोज़ा हमारे अंदर ज़ुबान पे कुदरत हमें अता करता है। और आज हम देखते हैं कि आज मौजूदा तहज़ीब की ख़राबियों में से एक बड़ी ख़राबी ये है कि इंसान अपने ज़ुबान के मामले में नहायत ही गैर संजीदा और बहुत ही गैर मोतदिल वाक़ हुआ है। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बहुत तेज़ी के साथ इस बात को समझें कि हम देखते हैं कि घरों में ग़ीबतें होती हैं, रिश्तेदारों की, इधर की उधर की, और इसी तरह से हमारी ज़ुबान पर भी मुख्तलिफ़ लोगों को लेकर तबसरे होते हैं, शख्सियात पर गैर मुनासिब किस्म की हमारी ज़ुबान से जो है बातें निकलती हैं, और जब आमने सामने होते हैं तो हम अपनी ज़ुबान पे कोई काबू नहीं पाते और इसके नतीजे में हम एक अजीम तरबियत से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। तो किल्लत कलाम यानी कि हम अपनी ज़ुबान पे काबू पाए और ज़ुबान का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि रोज़े की हालत में हमारी ज़ुबान भी रोज़े से होती है। और फिर इसी तरह से हम अपने खाने की जो आदतें हैं उसको भी बदलने की कोशिश करें। देखिए, रमज़ान के जो अज़ीमुश्शान उसका तरबियती निज़ाम है उसमें ये चीज़ शामिल है कि हम जो है अपने खाने पीने की जो आदत हैं उनको कंट्रोल में करें। हम देखते हैं कि आजकल जो है अल्लाह ताला ने बड़ी फरावानी अता फरमाई है और आदमी के पास में जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो उसकी बाफरवानी पूरी हो रही हैं। तो नतीजा ये हुआ कि इंसान अपने पेट का ग़ुलाम बन गया है और वो अपनी जो है अपनी लज़्ज़ात की खातिर जो है वो हुदूद को तजावुज़ कर रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किताबुल्लाह में बयान किए। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन को आधा पेट खाना चाहिए और आधा पेट उसको अपनी जो है हवा और पानी के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, या अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना चाहिए। यानी गोया कि इस्लामी तमद्दुन में या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ये चीज़ शामिल है कि एक मोमिन को अपनी ग़िज़ाई आदात पे भरपूर कंट्रोल हो। आजकल हम देखते हैं कि वलीमों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, दावतों में जाते हैं तो बेहिसाब खाते हैं और घर में भी वो मामूल हमारा जारी रहता है। नतीजा ये है कि हम जो है ओवर वेटेड हो गए, हमारा वज़न बेहिसाब बढ़ गया और नतीजे में हम बेशुमार किस्म की बीमारियों का शिकार हो गए। और इस्लाम जिस तरह की मशक्क़त हमसे चाहता है, इस्लाम जिस तरह से तगोदाव हमसे चाहता है और मैदान ज़िंदगी में जितना फ़िट इस्लाम हमको करना चाहता है वो मकासद हम पूरे नहीं कर पाते। तो रमज़ान में हम इस बात को देखते हैं कि सहरी में जो है खाने का गैर मामूली अहतमाम हो रहा है और जो हमारे हुदूद ताम हैं हम उससे तजावुज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि इफ्तारी के वक्त भी सिर्फ इफ्तारी से पहले जो माहौल बनता है वो खाने बनाने का माहौल बनता है और खाने का माहौल बनता है, और हम इतनी बेहतियाती करते हैं कि नतीजे में हम जो है मगरिब और इशा के जो हमारे खुसूसी वक्त होता है वो वक्त भी हमारा मुतासिर हो जाता है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने खाने की आदत और उसकी हैबिट्स को इस मौके पर बदलने की कोशिश करें, अपने बच्चों में भी ये हैबिट्स डालें। भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कुरान खुद कहता है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो, यानी जो हुदूद मुतय्यन किए गए हैं उन हुदूद को ना तोड़ो। तो रोज़ा हम में क़िल्लत ताम का एक जो है हम कम खाएं, हम बसियार खोर ना बने, हम जो है मामूली ग़िज़ा पर अपने आप को जो है मतलब सेहतमंद और फिट बनाने की कोशिश करें। ये दरअसल उसमें ये चीज़ भी शामिल है। और दूसरी बात ये भी है कि रोज़े के अंदर ये भूख और प्यास की जो शिद्दत होती है, इस शिद्दत के ज़रिए हम में एक कैफ़ियत पैदा होना चाहिए। और वो कौन सी कैफ़ियत है? वो कैफ़ियत है खुदा के भूखे और प्यासे बंदों का दर्द हमारे दिल में पैदा होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम दरअसल रोज़े के ज़रिए हमें भूखों का दर्द और प्यासों की जो है प्यास की शिद्दत महसूस करवाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। रोज़ा हम में ये सलाहियत पैदा करता है कि हम सिर्फ उन पर भाषण ना दें, हम उन पर तकरीरें ना करें, बल्कि हम भूखों के दर्द को महसूस करें और इंसानी दुनिया के भूख को मिटाने के लिए एक मोमिन मैदान में उतरें। इसलिए हम देखते हैं कि इस्लाम के अजीम मकासद में से एक मकसद ये भी है कि अतइमुत ताम, के लोगों को खाना खिलाओ। इसलिए हम देखते हैं कि इफ्तारी के वक्त सबसे ज़्यादा जो फजीलत बयान की गई है वो इस बात की बयान की गई है कि
हम किसी का इफ्तार करवा दें, किसी ज़रूरतमंद का हम इफ्तार करवा दें। हमने खजूर से और चंद पानी के जो है घूंट देकर अगर हमने किसी की प्यास बुझा दी और उसका इफ्तार करवा दिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसका सवाब इतना बताया है कि एक रोज़ादार जितना रोज़ा रख के सवाब हासिल करता है, वो इफ्तार करवाने के नतीजे में उतना सवाब हासिल करता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम में दरअसल इंसानियत नवाजी पैदा हो, गरीब परवरी पैदा हो और भूखों और मिस्किनों का दर्द हमारे दिल में पैदा हो। फिर इसी के साथ साथ रोज़े के मकासद में और उसके अज़ीमुश्शान तरबियती निज़ाम में एक चीज़ ये भी शामिल है कि हम ज़्यादा सोने के आदी ना बने, हम जो है नींद पर भी कंट्रोल पाए, हम फज्र से पहले जागने के आदी बने। देखिए होता क्या है कि हम तरावी के नमाज के बाद में आम तौर पर होटलों में और इधर उधर अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हैं और ताख़ीर से बिस्तर में आते हैं और सोते हैं। तो ये दरअसल इसका असर हमारे सहरी पर पड़ता है। हालांकि होना ये चाहिए कि सहरी का जो वक्त है वो सिर्फ सहरी खाने का वक्त नहीं है, बल्कि सहरी का वक्त तहज्जुद का वक्त है, नवाफिल के अहतमाम का वक्त है, खुदा से क़ुरबत का वक्त है। हम देखते हैं कि उस वक्त बहुत मुश्किल से हम जो है कसमसाते हुए उठते हैं और पेट में जितना हम भर सकते हैं भर लेते हैं और फिर उसके बाद में नींद के हवाले अपने आप को कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है और कभी कभी फजर भी कदा हो जाती है, फजर भी छूट जाती है। ये दरअसल रमज़ान के मकासद को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम फ़ौरन इशा के बाद में जो है सोने का अपना माहौल बनाएं और तहज्जुद में उठें। सहरी के वक्त 1 घंटा जो है कम से कम हम जागें, 1 घंटा फजर से पहले 1 घंटा, और सहरी के वक्त में हम तहज्जुद का अहतमाम करें, 2 रकात कम से कम नफिल पढ़ें। हम देखते हैं सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, ये मोमिन वो होते हैं जो सहरी के औकात में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। आप सोचिए तो सही कि सहरी के औकात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया के करीब आता है और वो पुकारता है कि कौन मेरे बंदे हैं जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं कि मैं उनकी मग़फ़िरत कर दूँ, कौन मुझसे रहमत के तलबगार है कि मैं उन्हें रहमत दूँ, कौन मेरा फ़ज़ल मांगते हैं कि मैं उन्हें फ़ज़ल से जो है नवाजूँ। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा बेहतरीन मौका कि खालिक़ कायनात आसमानी दुनिया पर अपनी सदा लगा रहा है, अपनी नवाजिशें बिखेरने के लिए और दुआओं की मकबूलियत के लिए वहाँ मौजूद हैं। लेकिन हमारी कैफियत ये है कि हम सहरी के इस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। तो ये बात भी समझ लीजिए कि रमज़ान के तरबियती निज़ाम का ये हिस्सा है, ये लाजमी हिस्सा है कि हम सहरी के वक्त में हम सहरी खाएं और सहरी आखिरी वक्त में करें। अव्वल वक्त में हम जो है वज़ू करने के बाद अपने रब के हुजूर तहज्जुद पेश करें, अपने रब के हुजूर 2 रकात नमाज़ पढ़ें, 4 रकात नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों और अपने अहले खाना के साथ नमाज़ पढ़ें और उस मौके पर अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगे और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगे कि अल्लाह इस उम्मत की जो बदहाली है उसको खुशहाली में बदल दे और आलम इंसानी जिन मसाइल का शिकार है अल्लाह उससे उनको निजात अता फरमाए। तो ये बड़ी अहम बात है। फिर इसी के साथ साथ जब फजर जो है, फजर होने के बाद फ़ौरन मस्जिद को ना छोड़ें, बल्कि फ़जर होने के बाद कोशिश करें कि तुलुए आफ्ताब तक हम मुसल्ले पर रहें और तुलुए आफ्ताब के बाद इशराक़ की नमाज़ का एहतमाम करें, 2 रकात इशराक़ की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद में फिर हम अमली ज़िंदगी में कदम रखें। और रमज़ान का जो रोज़े हैं, तो रमज़ान के रोज़ों का मतलब ये नहीं है कि हम कामचोर बन जाएं। ये बात दहन नशीन फरमा लें कि रमज़ान के रोज़ों का मकसद ये है कि हम में जाफशानी पैदा हो, मशक्क़त पैदा हो, हम अपने उमूर व मामलात में और अपने जो है रोज़गार के सिलसिले में दयानतदारी का सबूत दें। ऐसा ना हो कि हम जो है उस वक्त में लोगों के मामलात में डंडियाँ मारें या अपने वक्त का जो है क्वालिटी का इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये रोज़ों के मकासद से ये चीज़ हमांग नहीं होती। एक मोमिन को चाहिए कि वो रोज़े की हालत में भी अपने फ़राइज़ और अपने वाजिबात के तई बहुत हसास हो, ताकि वो खुदा के हुजूर जब जाएं तो वो अपने जो है रोज़े की जो कैफियत है वो सही तौर पर जो है उसकी मौजूद हो और उस रोज़े की सिफ़ात मुतासिर ना हो। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। फिर इसी के साथ साथ रोज़े के जो मामूलात हैं, उन मामूलात में जो चीज़ें बहुत अहम हैं उसमें एक चीज़ है तिलावत कुरान और मुताले कुरान। हम देखते हैं कि
रमज़ानुल मुबारक का जो हुस्न जमाल है, रमज़ानुल मुबारक की जो आबरू है, उसका जो जौहर है वो कुरान मजीद है। कुरान में जो बात मैंने आपके सामने पेश की है, कुरान की आयत करीमा, उसमें ख़ुद ये बात कही गई है कि रमज़ान की फ़जीलत उसमें नुज़ुल कुरान की वजह से भी है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़ल्यसुम, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। कुरान वो किताब है कि जो लोगों के लिए हिदायत है, सरता सर हिदायत का सरचश्मा है। ये वो किताब हैं जो ऐसी वादे और रोशन तालीमात पर मुश्तमिल हैं जो हक़ व बातिल का फ़र्क करने वाली हैं। ये दुनिया में हक़ व बातिल का मेयार हैं, हक़ व बातिल की कसौटी हैं। हिदायत पर मुश्तमिल तालीमात इसमें हैं। तो जो शख्स भी रमज़ान का महीना पाए उसको चाहिए कि वो इसमें रोज़े रखें। तो बात यह है कि रमज़ान के महीने में हमारा जो कुरान मजीद से ताल्लुक़ है वो खुसूसी तौर पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान की तिलावत ये अफजल तरीन इबादत है। अफजलुल इबादती तिलावतुल कुरान, सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में हज़रत जिब्रील को पूरा कुरान मजीद सुनाते थे और जिब्रील अमीन से पूरा कुरान सुनते थे। बल्कि आपने आखिरी रमज़ानों में दो मरतबा रमज़ान में जिब्रील अमीन को पूरा कुरान सुनाया और जिब्रील अमीन ने उनको दो मरतबा कुरान सुनाया। तो कुरान मजीद से गहरा ताल्लुक़ क्यों? क्योंकि कुरान हमारी रूह को ताज़ीब बख्शता है और कुरान मजीद जो है वो एक ऐसी किताब है कि जिसकी तिलावत से हमारी रूहानी कैफियत जो है बुलंदी को पहुँचती है हज़रात गिरामी। लेकिन कुरान की तिलावत के साथ साथ कुरान मजीद से हमारा जो तदब्बुर और तफक्कुर का जो ताल्लुक़ है वो भी बहुत अहम है। अगर हम में से हर शख्स ये फ़ैसला कर ले कि मुझे रमज़ान में कम से कम 5 आयतें कुरान मजीद की तिलावत, तर्जुमे और तफ़हीम के साथ पढ़नी है, तो आप देखिए कि हम पूरे रमज़ान में कम से कम 150 कुरान मजीद की आयात को तफ़हीम और तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कम से कम असर से मगरिब तक का जो वक्त है वो हमें मुताले कुरान में और तफ़हीम कुरान में और तफसीर कुरान में गुजारना चाहिए, और उसी वक्त में हमें अपनी फ़ैमिली को साथ में लेकर बैठना चाहिए, या मगरिब के बाद या जो है फजर के बाद कोई एक ऐसा वक्त हम मुतय्यन करें जिस वक्त में हम अपने अहल खाना के साथ, अपनी औलाद के साथ अल्लाह की मुक़द्दस किताब को लेकर बैठें, उसके रसूल की सीरत को लेकर बैठें, अहादीस को लेकर बैठें, और घर के अंदर हम फैमिली इज्तिमा का इनेकाद करें। या वो कुरान मजीद के जो कुरान मजीद का जो हिस्सा पढ़ा गया है तरावी में, उस हिस्से का कम से कम खुलासा हम अपने घर के सामने पेश करें। हज़रात गिरामी, आज अपनी नस्लों को मगरबी तमद्दुन के फितनों से बचाने के लिए और जो मुशरिकाना फ़िदा बनी हुई है उस फ़िदा से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कुरान मजीद से जोड़ें। कुरान मजीद ख़ुद अल्लाह ताला जो है सूरह बकरा में ये बात इरशाद फरमाता है आयतल कुर्सी के बाद में कि ला इक्राहा फिद्दीन, ऐ पैगम्बर इस दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। ये जो रोशन और ये जो रुश्द व हिदायत है ये दरअसल गुमराही से छाट कर अलग कर दी गई है। और जो शख्स भी अब तागूत से इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो उसने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया है जो कभी टूटने वाला नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। तो ये बड़ी अहम बात है कि अल्लाह की मजबूत रस्सी, ये अल्लाह का मजबूत सहारा कुरान की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है, आज हमारी नस्लों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे ख़ानदानों को इससे मरबूत करने की ज़रूरत है। फिर इसी के साथ साथ रमज़ान के इस मुबारक महीने में ज़कात का हम एहतमाम करते हैं, तो ज़कात के एहतमाम के ताल्लुक़ से भी हमें बड़े जो है संजीदा और मुतवज्जह होने की ज़रूरत है कि ज़कात जो है एक अज़ीमुश्शान इबादत है, क्योंकि ज़कात के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में सैकड़ों मुकामात पर अहकामात का हुक्म मौजूद है। और ये जो ज़कात है ये दरअसल हमारे माल को पाक करती है और रोज़ा हमारे जिस्म को पाक करता है। तो हम अगर अपने माल को पाक ना करें तो हम गोया कि अपनी इबादतों को भी खालिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस्म जो आलूदा हो, जो जिसमें ज़कात का माल जिस जिस्म में जा गया हो, तो वो जिस्म भी जो है उसकी इबादतें भी मशकूक हो जाती हैं। तो इस मौके पर ज़कात के सिलसिले में हमें मुतवज्जह होने की ज़रूरत है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत दयानतदारी के साथ ज़कात निकालें।
ज़कात के मामले में बुख्ल और कंजूसी से काम ना लें, क्योंकि ये जो ज़कात है इसका जो हिस्सा गरीबों और मोहताजों का, ज़रूरतमंदों का और फ़ी सबीलिल्लाह मद में जो ज़कात का हिस्सा है वो हमारा पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से निकलना चाहिए। ठीक इसी तरह से रोज़े के इस दौर में हमारी सिला रहमी बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहिए। सिला रहमी, हम रिश्तेदारों के अहवाल से वाकिफ़ हों, हम उनके साथ में जो है बेहतरीन सलूक करें, एहसान का सलूक करें, और हम जो है इस मौके पर उनको खूब नवाजें, उनके साथ एहसान की रविश इख्तियार करें। फिर इसी के साथ साथ रमज़ान का ये जो मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने के इस्तक़बाल में ये चीज़ भी शामिल हैं कि हम ऐसी आदतें कि जो आदतें हमारी रमज़ान से पहले हमारी शख्सियत का नुक्स और हमारी शख्सियत की कहीं ना कहीं कमज़ोरी बन चुकी थी, उन आदतों को छोड़ने के लिए प्लान बनाएं। रमज़ान से पहले ही हम प्लान बनाएं, जैसे गुस्से पे काबू पाना है। गुस्सा जो है हम जानते हैं कि तबीयत की एक बहुत जो है मतलब एक ऐब है कि आदमी गुस्से के अंदर लाल पीला हो जाए और बेकाबू हो जाए। तो गुस्से की कैफियत को कंट्रोल करने के लिए रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम इसका खुसूसी एहतमाम कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोगों को तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी की आदतें होती हैं, तो वो अपनी इन आदतों पे इस पूरे महीने में काबू पा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रोज़ा इफ्तार किया कि फिर वो सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, तो गोया कि उन्होंने रोज़े के मकासद को मुतासिर कर दिया। आप 30 दिन तक इन उयूब से, इन बुरी आदत से अपने आप को बचा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा आप में ऐसी कुदरत पैदा करेगा कि आप ईद के बाद में इन चीज़ों पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। फिर इसी के साथ साथ कुछ बातें और भी हैं, और वो बातें ये हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि रमज़ान के रोज़े जिस तरह से हमारी मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का सबब बनते हैं, ऐसी रमज़ान के रातें भी, क़यामुल लैल भी, वो हमारे लिए मग़फ़िरत और हमारे लिए खुलासी जहन्नम का सबब बनते हैं। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया, अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हुआ जज्बे एहतिसाब के साथ, यानी आखिरत की सवाब की नीयत से और अपनी ईमान की कैफियत के साथ, तो अल्लाह उसके गुज़िश्ता सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। इस क़यामुल लैल में ख़ास तौर से रमज़ान का आखिरी अशरा बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आखिरी अशरे में जो ताक़ रातें हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये पाँचों ताक़ रातों में से कोई एक ऐसी रात है जो 1000 रातों पर फजीलत रखती है और जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए हैं। तो ये जो शब क़दर है, इसका एहतमाम होना चाहिए। या ये जो आखिर का अशरा है, इस अशरे में एतिकाफ़ के लिए हमें माहौल बनाना चाहिए कि हम एतिकाफ़ का माहौल बनाएं, और हम शब क़द्र में ख़ास तौर से क़यामुल लैल के लिए बहुत जामे प्रोग्राम बनाएं, और तौबा व इस्तिग़फ़ार, रुजू इलल कुरान, रुजू इलल्लाह की कैफियत अपने अंदर पैदा हो। हज़रात गिरामी, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पर हमें मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। फिर इसी के साथ साथ ये माह रमज़ान के इस्तक़बाल में एक चीज़ और भी है कि हम इस माह मुबारक में ताल्लुक़ बिल्लाह के साथ जो इबादतों का जौहर और इबादतों का मग़ज़ है, यानी दुआ, उसका गैर मामूली अहतमाम करें। देखिए, ये दुआएँ बड़ी अहमियत रखती हैं। कुरान मजीद की जो दुआएँ हैं, हम उसको अज़बर कर लें। कुरान मजीद में कितनी प्यारी दुआएँ अल्लाह के कलिमात से हमें हासिल होती हैं। अल्लाह कितना रहीम और कितना मेहरबान है अपने बंदों पर कि उसने अपने बंदों को दुआएं सिखाई हैं। सूरह फातिहा भी एक दुआ है, लेकिन सूरह फातिहा के बाद पूरी कुरानी दुआएं हमें मिलती हैं। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, और भी दीगर दुआएं हैं। इन दुआओं को हम रमज़ान के मुबारक महीने में अपनी ज़ुबान पर जारी करें, हम तौबा का अहतमाम करें, और ख़ास तौर पर इफ्तार से पहले दुआ की मकबूलियत का वक्त है। उस वक्त जब हम जो है इफ्तार का माहौल बनता है, हम अपने घर में अपने अहले खाना के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अकारीब के साथ जब बैठें तो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। सबसे पहले अपने घर के लिए, अपने अहले खाना के लिए दुआएं मग़फ़िरत मांगें। अपने बुज़ुर्ग जो दुनिया से गुज़र चुके हैं, हमारे अइज़्ज़ा, हमारे अक़रबा, उनके लिए दुआएं मांगें। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगें। उम्मत मुस्लिमा की ज़बो हाली जो हमारे सामने है उसको भी देखें, अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, और अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ मांगे, और आलम इंसानी को के हिदायत के लिए दुआएं मांगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिस पर हमें मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गान मोहतरम और दोस्तों,
इस्तक़बाल रमज़ान में एक चीज़ जो आखिरी बात है, बहुत अहम बात है जिसे हमें समझना चाहिए कि रमज़ान के रोज़ों के मकासद, तिलावत कुरान का मकसद, रुजू इल्लाह का मकसद, क़यामुल लैल का मकसद क्या है। एक ऐसी उम्मत की तामीर, एक ऐसी उम्मत की तश्कील है जो उम्मत ज़मीन में दावत इल्लाह की अलंबरदार बने, जो उम्मत ज़मीन में खैर उम्मत की हैसियत से अपने किरदार को अदा करें। यही बात कुरान मजीद में रमज़ान के मकासद में बयान की गई हैं। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम में तकवा पैदा हो। और उसके बाद की जो आयत है उसमें यह कहा गया कि लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, कि रमज़ान का मकसद यह है कि तुम अल्लाह की हिदायत की बुनियाद पर दुनिया के सामने अल्लाह की अज़मत और उसकी किबरियाई का ऐलान कर सको और तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन सको। यानी तकबीर इलाही ये रमज़ान का मकसद है कि ये रमज़ान एक मोमिन के अंदर अल्लाह की अज़मत का एहसास पैदा करता है और ज़मीन में अल्लाह की किबरियाई के ऐलान के लिए उसको तैयार करता है। बहुत अहम चीज़ है। हम जानते हैं कि दावत दीन और इकामत दीन के लिए कुरान मजीद में तकबीर इलाही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एलानिया तबलीग का हुक्म दिया गया तो इकामत दीन और दावत दीन के लिए तकबीर इलाही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, ए चादर और लपेट कर सोने वाले उठ और दुनिया को अपने रब से डरा, अपने रब से दुनिया इंसानियत को बाखबर कर, व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई का ऐलान कर। तो रमज़ान के मकासद में ये चीज़ शामिल है कि उम्मत मुस्लिमा ज़मीन में अज़मत इलाही और तकबीर इलाही का परचम लेकर उठें। हम जब ईदैन की नमाज़ के लिए निकलते हैं, ईद उल फित्र की नमाज़ के लिए निकलते हैं, हम अपना जो है सदक़ा फ़ित्र देने के बाद जब हम अल्लाह की नमाज के लिए जो नमाज शुक्र है, जब हम उसके लिए निकलते हैं तो हमारी ज़ुबान पे कौन से कलिमात होते हैं? यही तशरीक़ के कलिमात होते हैं, यही अल्लाहु अकबर के कलिमात होते हैं। और वहाँ भी हम देखते हैं कि ये तकबीर फ़ज़ाओं में गूंजती है। ये तकबीर उम्मत मुस्लिमा को बताती है कि ये उम्मत ज़मीन में खुदा की अज़मत और उसकी किबरियाई की अलंबरदार उम्मत है। तो बुज़ुर्गान मोहतरम और दोस्तों, देखिए रमज़ान का ये मुबारक महीना हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें बतौर नेमत अता फ़रमाया है कि हम रमज़ान के इस महीने की कद्र जानें, हम इसके एक एक लम्हे का बेहतर इस्तेमाल करें। देखिए नामुराद और निहायत ही जिसको हम कह सकते हैं बदनसीब इंसान वो है जो रमज़ान की मुबारक सातों को अपनी मग़फ़िरत के लिए जो है इस्तेमाल ना कर सके। हम ऐसी लाउबाली ज़िंदगी ना गुजारें, गैर संजीदा ज़िंदगी ना गुजारें। अगर इस माह रमज़ान को हमने अपने लिए माह तरबियत, माह तज़किया, माह मग़फ़िरत के तौर पर जो है हमने इसको मना लिया तो आप देखेंगे कि एक ही रमज़ान इस उम्मत के अंदर एक ऐसी तब्दीली पैदा कर देगा कि ये उम्मत आलम इंसानी के दरमियान पैगम्बरों की वारिस उम्मत की हैसियत से, खुदा के नुमाइंदा उम्मत की हैसियत से अपने मकाम को पहचान सकेगी। देखिए ये बड़ा अहम और सुनहरा मौका है जो अल्लाह ताला ने हमको बख्शा है। आइए कि इस मौके पर हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ रब्बे करीम इस माह मुबारक की कमा हक़ को इस्तक़बाल की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बे करीम इसके रोज़ों और इसकी इबादत और इसकी तरावी का हमें पूरे संजीदगी के साथ एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इसके मकासद को सामने रखते हुए अपने आप को अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा फ़रमा, हमारे वक्त में बरकत पैदा फ़रमा और इस माह मुबारक को हमारे लिए माह मग़फ़िरत बना दे, जहन्नम से नजात और खुलासी का महीना बना दे। रब्बे करीम इस महीने को उम्मत मुस्लिमा की आबियारी और उम्मत मुस्लिमा की बेदारी का महीना बना दे और अल्लाह ताला इस माह मुबारक की इबादत के सिले में ऐ अल्लाह तो हमारे मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा और अल्लाह आलम इंसानी पर रहम फ़रमा और हिदायत के लिए उनके क़ुलूब को जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।